तुम यूं जो ऐसे मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। तुम यूं जो ऐसे मुस्कुरा रहे हो। हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुहेल एकेडमी में। दोस्तों, ये गाना मैंने इसलिए गाया है क्योंकि दोस्तों आज का लेक्चर हमारा इसी पर बेस्ड होने वाला है। दोस्तों, ये चैप्टर वो है जहां से आपकी यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में खूब खूब क्वेश्चन दबा के यहां से पूछे गए थे। और यहां से आपके पुलिस में ही नहीं, आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब कुछ आपको एकदम ट्रिक से याद करवाने वाला हूं। सब दोस्तों आपको कहानी के जरिए से याद करवाने वाला हूं। या तो मैं थ्योरी की बहुत कम वीडियो लाता हूं, और जब भी थ्योरी की वीडियो लाता हूं तो मेरी कोशिश रहती है कि आपको उस एक लेक्चर में ही वो सब कुछ दोस्तों याद करवा दूं। इससे पहले एक भारतीय अनुसंधान की वीडियो लाया था, बहुत बढ़िया रिस्पांस बच्चों का उस वीडियो पर आया। कम लोगों ने देखी, लेकिन जितने लोगों ने भी देखी उन सभी को फायदा हुआ, जिसका लिंक मैंने कमेंट में डाला है, जाकर आप सभी लोग भी देखना। सब कमेंट में दोस्तों ट्रिक से याद कराया है वहां भी। तो आज का दोस्तों जो हमारा चैप्टर जो टॉपिक है वो है हमारा वाद्य यंत्र एवं उसके वादक। मतलब कौन से इंस्ट्रूमेंट को कौन प्ले करता है, इसका कहने का मतलब यही है। ठीक है, जैसे आपके इंस्ट्रूमेंट होते थे, बीड़ा होती थी, सितार हो जाता, तबला होता था, उन्हीं को दोस्तों यहां पर हम लोगों को पढ़ना है। और यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, वहां भी दोस्तों आपको क्वेश्चन यहां से मिल रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस जबरदस्त सेशन को। सबसे पहले दोस्तों मैंने लिखा है यहां पर सितार। ठीक है, यहां पर सर मैंने लिखा है सितार। और सितार में दोस्तों ये चार लोग हैं, आप इनको याद कैसे करेंगे। सबसे पहले पंडित रविशंकर हैं, विलायत खां हैं, निखिल बनर्जी हैं, बंदे हसन हैं। देखिए हैं तो इसमें और भी 4-5, लेकिन मैं आपके साथ वो लेकर आया हूं नाम जो दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। और अगर आपके सामने यहां से नाम नहीं भी आया तो उसको दोस्तों आप ऑप्शन एलिमिनेट कर कर भी ठीक कर देंगे। मतलब इन सभी से दोस्तों आपका फिलहाल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की दोस्तों मैं बिल्कुल दोस्तों आपको सहमति देता हूं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले सितार की बात करते हैं। तो भाई सितार को आप लोग याद कैसे करेंगे ये दोस्तों हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले भाई पंडित रविशंकर, ठीक है, एक पंडित जी थे, पंडित रविशंकर थे। वो जब भी अपने विला में बैठकर, मतलब विला किसको कहते हैं सर, विलेज अपने जो है घर को कहते हैं विला, बढ़िया सी कोठी, एकदम जबरदस्त कोठी जो होती है उसको बोलते हैं विला। तो पंडित रविशंकर जब भी अपने विला में बैठकर सितार बजाया करते थे, ठीक है, तो लोगों के चेहरे खिल जाया करते थे। पंडित रविशंकर जब भी विला में बैठकर सितार बजाया करते थे तो लोगों के चेहरे खिल जाया करते थे। और जितने भी वहां पर बंदे बैठे हुए होते थे आपके, ठीक है, जितने भी बंदे सुन रहे होते थे, बैठे हुए होते थे, वो सब लोग हंसने लगते थे, खुश हो जाया करते थे। बस यही दोस्तों इसकी छोटी सी कहानी है, और वहीं यहीं से आपको याद हो जाएगा। देखिए पंडित, ठीक है, सबसे पहले सितार कौन बजाया करते थे भाई, पंडित जी जब भी सितार बजाया करते थे, पंडित रविशंकर, तो लोग पंडित कहाँ सितार बजाया करते थे सर, बिला में बैठकर। तो बिला से आप रखेंगे बिलायत खां, ठीक है, आप क्या रखेंगे, बिलायत खां याद रखेंगे। ठीक है, बिलायत, यहां पर आपका यत होगा, ठीक है, विलायत खां हो जाएगा। क्लियर है, ये होगा आपका विलायत खां। क्लियर है, तो पंडित रविशंकर जब भी अपने विला में बैठकर निखिल, ठीक है, तो यहां पर क्या है, पंडित रविशंकर जब भी अपने विला में बैठकर, ठीक है, सितार बजाया करते थे तो लोगों के जो है चेहरे कैसे खिल जाया करते थे। तो खिलने से निखिल बनेगा, और जहां पर जो बंदे बैठे होते थे वो हंसने लगते थे, खुश हो जाया करते थे, तो बंदे हसन यहां से बन जाएगा। ठीक है, तो सितार को आप समझ गए। पंडित रविशंकर जब भी अपने विला में बैठकर सितार बजाया करते थे, लोगों के चेहरे खिल जाया करते थे, और वहां पर जो बंदे बैठे होते थे वो हंसने लगते थे। ठीक है, तो पंडित रविशंकर, विलायत खां, निखिल बनर्जी और बंदे हसन। सितार का उम्मीद करता हूं दोस्तों सबको याद हो गया होगा। ऐसे ही दोस्तों सब याद करवाऊंगा, बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों तबला। तो जब भी दोस्तों आपका तबले का जिक्र होता है, सबसे पहले हमें याद आते हैं कौन, जाकिर हुसैन। ठीक है, तबले का जाकिर हुसैन तो सभी को याद होता है, एक्स्ट्रा में आपको याद करना है। तो तबले की जब भी बात होगी हमें याद आ जाएंगे सर कौन, जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन ऐसा तबला बजाया करते थे कि यकीन मानो
एक ट्रिक से मैं कह सकता हूं कि अल्लाह ही जानता है कि कितने जबरदस्त तरीके से जो तबला बजाते थे और लोगों की जो है गुदगुदी होने लगती थी। क्या होने लगती थी? लोगों के गुदगुदी होने लगती थी। तो जाकिर हुसैन जब भी तबला बजाया करते थे तो सही कौन जानता है? अल्लाह ही जानता है। अल्लाह रखा, ठीक है, अल्लाह रखा। ये कौन थे सर? ये इनके फादर थे, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले ये कौन थे, तो ये आपके जाकिर हुसैन के फादर थे, अल्लाह रखा। तो लोगों के क्या होने लगती थी? गुदगुदी होने लगती थी, गुदगुदी। तो गुदगुदी से बनेगा गुदी महाराज, ठीक है। गुदगुदी से क्या बनेगा सर? गुदी महाराज बनेगा। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, गुदी महाराज, ये कौन थे? ये तबला वादक थे आपके। याद हो गया सभी को? चलिए नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं हम लोग बांसुरी वादक। तो बांसुरी आपके कौन बजाया करते थे सर? जबरदस्त तरीके से बताएंगे कौन? कृष्ण भगवान जी, ठीक है। कृष्ण भगवान जी आपके बांसुरी बजाए थे, जिन्हें दोस्तों हम लोग हरि भी कहते थे, ठीक है। तो हरि प्रसाद चौरसिया, ठीक है, या फिर कृष्ण भगवान हरि जब भी बांसुरी बजाया करते थे, ठीक है, जब भी बांसुरी बजाया करते थे तो पन्ना लाल झूम झूम करके हो जाते थे, एकदम झूम जाया करते थे, ठीक है। ऐसे करके झूम जाया करते थे, मगन हो जाते थे। जब भी हमारे कृष्ण भगवान हरि जी बांसुरी बजाया करते थे तो पन्ना लाल झूम जाया करते थे, ठीक है। तो हरि से कौन बनेगा? हरि प्रसाद चौरसिया। पन्ना लाल से पन्ना लाल घोष। झूमने से देखिए यहां पर लिखा है मझूम, झूम, मझूम, तो यहां से क्या बनेगा? मझूमदार, ठीक है। तो क्या बताया मैंने? बांसुरी के लिए हरि प्रसाद चौरसिया जब भी बांसुरी बजाया करते थे पन्नालाल झूम जाया करते थे, ठीक है। ये दोस्तों इसकी ट्रिक है आपकी बांसुरी की, याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है दोस्तों? एक लाइक जरूर कर देंगे। इस वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। लाइक आप करें या ना करें, चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करना, वीडियो नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग सरोद की, ठीक है, सरोद वादक। तो सरोद में दोस्तों यहां पर आपको दिख रहा होगा ये रोद, ठीक है। अगर मैं यहां पर ऐसे कांटा मार दूं तो ये क्या हो जाएगा? रौद्र हो जाएगा, रौद्र रूप। रौद्र मतलब दोस्तों एक प्रकार से कह सकते हैं क्रोधित, ठीक है, क्रोधित, या फिर एक तरीके से मैं कह सकता हूं भयानक भी कह सकता हूं, ठीक है। भयानक या क्रोधित मैं कह सकता हूं। तो क्रोधित आपको कौन दिख रहा है भाई? सबसे पहले अलाउद्दीन, और अलाउद्दीन से सबसे पहले नाम हमारे दिमाग में आता है अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम आता है सर? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी को दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो रौद्र रूप कही अलाउद्दीन खिलजी। अमजद अली खान, ठीक है, अली अकबर खान मतलब जबरदस्त एकदम भौकाली, ठीक है, एकदम क्या सर? भौकाली जितने आपको जो दिख रहे हैं ना, अलाउद्दीन खां, ठीक है, अमजद अली खां और आपके अली अकबर खां, ये आपको दोस्तों याद हो गए होंगे। इसमें दोस्तों जो पूछा जाता है नाम, वो अमजद अली खान और अलाउद्दीन खान नाम पूछा जाता है ज्यादातर क्वेश्चंस में। क्लियर है? ये दो नाम आपको याद रखने हैं। अलाउद्दीन, रौद्र मतलब एकदम जबरदस्त क्रूर, जिससे लोग डरते थे, ठीक है। तो अलाउद्दीन खां और अमजद अली खां आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं सर बीड़ा की, ठीक है। तो बीड़ा दोस्तों क्या है? बीड़ा एक क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। वीणा क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। यहां पर आपको ये बच्ची दिख रही होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बीड़ा अगर हमें कभी भी दोस्तों सिखाना है तो हमें वो बाल्य अवस्था में ही बच्चों को सिखाना होगा। उसके बाद दोस्तों चीजें मुश्किल हो जाती हैं। तो वीणा है, आपको जब भी सिखाना है तो बाल्य अवस्था में सिखाना है, ठीक है। आपको कब सिखाना है सर? बाल अवस्था में सिखाना है। तो वीणा के लिए सबसे पहले भाई बालचंद्र सुंदरम, ठीक है। बाल आपने यहां से देख लिया, कनेक्ट कर लिया, बालचंद्र, ठीक है। वीणा जब भी हमें सिखाना है वो बाल अवस्था में ही सिखाना है। तो वीणा का सबसे पहले बालचंद्र सुंदरम, ठीक है। उसके बाद एस वालचंद्रन, ठीक है, एस वालचंद्रम मतलब दोनों में वाल आ रहा है, देखिए वीणा के लिए वालचंद्रम, ठीक है, सुंदरम वालचंद्रम और एस वालचंद्रम। और वीणा से हम ये भी कह सकते हैं कि यार कोई बहुत जबरदस्त गाना गा रहा है या बहुत जबरदस्त कोई प्ले कर रहा है, तो हम लोग कह देते हैं कि यार सरस्वती माँ इसके अंदर जो है निवास कर रही है, या सरस्वती माँ इसके गले में है, जैसे हम लता मंगेशकर जी को कह देते हैं कि सरस्वती माँ की कृपा है, ठीक है। तो तीसरा क्या हो जाएगा भाई? सरस्वती एक माँ की जो कृपा है वो दोस्तों इसमें हो जाएगा वीणा में, ठीक है। तो ये तीन आपको याद रखना है, वीणा का सुंदरम, बालचंद्रम, एस वालचंद्रम और सरस्वती। ये दोस्तों तीनों नाम आपको याद हो गए होंगे। वीणा को बाल अवस्था में हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, तो बाल अवस्था में वीणा सिखाएंगे तो सुंदरम वालचंद्रम, एस वालचंद्रम और सरस्वती। क्लियर है? उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है आपका सहनाई। कौन सा? सहनाई, वही वाला सहनाइयों की सदा कह रही है, वही वाला, ठीक है। तो कौन है भाई शहनाई के? कौन है? सबसे पहले बिस्मिल्लाह खां है, ठीक है। शहनाई के सर कौन है? बिस्मिल्लाह खां है। और एक इनपरफेक्ट दोस्तों आप सभी लोगों को याद रखना है कि बिस्मिल्लाह खां ने, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां ने 15 अगस्त
15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई थी। ठीक है, किस पर? लाल किले पर। ठीक है, लाल किले पर, लाल किले पर शहनाई बजाई थी। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो शहनाई से आपको ये फैक्ट भी याद रखना है कि शहनाई बिस्मिल्लाह खां सबसे पहले, ठीक है, शहनाई किसने सर? बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, सबसे पहले बिस्मिल्लाह खां ने, और 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई थी। किसने सर? बिस्मिल्लाह खान ने। ठीक है, अब जब इन्होंने लाल किले पर शहनाई बजाई, लोगों को अच्छी लगी। अरे भाई, लोगों को तो चीजें अच्छी लगी ही जाती हैं। तो जब इन्होंने लाल किले पर बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई, तो लोगों को इनके शहनाई बहुत पसंद आई। फिर लोगों को इनके ऊपर क्या आई सर? दया आई। ठीक है, जब इनकी शहनाई अच्छी लगी लोगों को, तो फिर इनके ऊपर लोगों को दया आई। तो दया से क्या हुआ? दया शंकर। ठीक है, जब दया आई तो इनसे कहा गया अब आप आगे और जाओगे, हम आपको और प्रमोट करेंगे, और अगली बार हम अब आपको लेकर चलेंगे बागेश्वर धाम। ठीक है, कहां लेकर चलेंगे सर? बागेश्वर धाम वाले। तो बागेश्वरी कमर। और दोस्तों, ये बागेश्वरी कमर जो थी, ये दोस्तों आपकी महिला थी, प्रथम महिला। ठीक है, जो बांस शहनाई बजाती थी। ठीक है, ये प्रथम महिला थी, बागेश्वरी कमर। ठीक है, ये क्या थी सर? ये प्रथम महिला थी जो आपकी शहनाई बजाती थी। इतना सब कुछ याद है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं संतूर पर। ठीक है, संतूर को समझते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। संतूर साबुन तो सभी ने लगाया होगा मेरे भाई। संतूर 10 रुपए का साबुन जो मिलता है। ठीक है, अब आप कहां जा रहे हैं? आप सुबह उठे, आपको जाना है मंदिर पर शिव जी के दर्शन के लिए। तो आपसे मैं कहूंगा भाई, संतूर से नहा के जा, खुशबू आएगी। संतूर से नहा के जा, खुशबू आएगी, क्योंकि तू जा रहा है शिव मंदिर। तो शिव मंदिर से शिव कुमार शर्मा, और शिव मंदिर में क्या होते हैं? भजन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं सर? भजन होते हैं। तो संतूर साबुन लगाकर जा, संतूर वाला खुशबू आएगी, और वहां पर शिव जी के दर्शन कर जहां पर आपके भजन होते हैं। ठीक है, तो शिव जी से शिव कुमार शर्मा, भजन से भजन सोपोरी। ये दोस्तों याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सारंगी। ठीक है, सारंगी। इसकी ट्रिक बहुत देर में दोस्तों मुझे बना मिली है, इस पर बहुत मेहनत की है मैंने। किस पर सर? सारंगी पर। तो इसके लिए एक लाइक जरूर करेंगे वीडियो को। ठीक है, तो सारंगी के लिए सबसे पहले सुल्तान। ठीक है, आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी सुल्तान। ठीक है, तो सारंगी के लिए सबसे पहले सुल्तान खान आपको याद रखना है। सुल्तान खान, सारंगी, सा से सारंगी, सा से सुल्तान। ठीक है, तो सुल्तान क्या होता है भाई? उसको धोखा मिलता है। धोखा मिलता है किसके जरिए भाई? आपकी क्या नाम होता है उस हीरोइन का? उस हीरोइन का नाम अनुष्का शर्मा। तो सुल्तान को भैया किसके लिए धोखा मिलता है? अनुष्का शर्मा के लिए। ठीक है, अनुष्का के लिए धोखा मिलता है। तो अनुष्का के बाप के पास जाता है सुल्तान, कहता है उस्ताद, मैंने कुश्ती सीखनी है, मैंने कुश्ती करनी है, मेडल जीतना है, गोल्ड जीतना है मैंने। तो सुल्तान क्या करता है? उस्ताद बिंदु खान के पास जाता है, मैंने बॉडी बिल्डिंग करनी है, मैंने कुश्ती सीखनी है। और उस्ताद कहते हैं पहले तो तू शक्कर खाना छोड़। ठीक है, पहले तो तू शक्कर खाना छोड़, क्योंकि तेरी हेल्थ तगड़ी ज्यादा हो गई है। तो शक्कर से बनेगा शकूर खां। पहले तो तू शक्कर खाना छोड़, उसके बाद पंडित जी से पूछ कि क्या क्या करना है। पंडित जी से पूछ के क्या क्या करना है, क्या क्या तुझे त्याग करने पड़ेंगे, तभी तू एक बेहतरीन तरीके से रेसलर बन पाएगा। तो क्या होता है भाई? सारंगी सुल्तान खान होता है, उस्ताद के पास जाता है, उस्ताद कहता है शक्कर मत खा। वो जाता है पंडित जी के पास, और पंडित जी कहते हैं अब तेरा काम हो गया, अब तू राम राम कर बस भाई, अब तेरा काम हो गया, अब तू सीख, अब तू एकदम परफेक्ट है, अब तू आराम से दोस्तों जो है रेसलिंग कर सकता है। ठीक है, तो ये सारंगी की है। एक तरीके से आपको इसी कहानी के तौर पर दोस्तों चीजें याद करनी पड़ेंगी। और पंडित राम नारायण के ऊपर दोस्तों 3 स्टार बना लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। पंडित राम नारायण बाला, कि पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? आप कहेंगे सर सारंगी से। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आपसे क्वेश्चन बनेगा। क्या सर क्वेश्चन बनेगा आपसे? आपसे क्वेश्चन बनेगा पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? शहनाई से, बीड़ा से, या फिर तबला से, या फिर सितार से? ये क्वेश्चन दोस्तों आपका बन रहा है। और एक क्वेश्चन लगातार बन रहा है कि तबला में से 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन आपको देगा। जैसे तबला दिया कि तबला में इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र, मतलब इनमें से कौन तबला से संबंधित है? आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, जाकिर हुसैन,
ठीक है, एक ऑप्शन दिया जाएगा जाकिर हुसैन, 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको हरिप्रसाद, पन्नालाल, मजूमदार। तो आप जाकिर हुसैन वहां पर टिक करेंगे। ठीक है, ये दोस्तों तरीका है, ये क्वेश्चंस की वैरायटी है जो मैंने आपको बताई है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों एक और है आपका रुद्रवीणा, ये इतना पूछा नहीं जाता है इसलिए इसको भी दोस्तों 2 नाम मैं बता दे रहा हूं। रुद्रवीणा के लिए दोस्तों एक तो आपके असद अली खां हैं, ठीक है, असद अली खां, और एक है दोस्तों आपके उस्ताद शादिक अली खां। ठीक है, शादिक, ठीक है, सादिक आपको याद रखना है, ये शादिक अली खां। क्लियर है, इसकी ट्रिक आप लोग मुझे कमेंट में बताना क्या बन सकती है। ये क्वेश्चन जो मैं शुरू में गाता हुआ आया था कि जगजीत सिंह गायन की किस विधा से संबंधित हैं। ठीक है, कौन सा गाना मैं शुरू में गाता हुआ आया था, जगजीत सिंह किस गायन विधा से संबंधित हैं। तुम यूं जो ऐसे मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम यूं जो ऐसे मुस्कुरा रहे हो। तो ये मेरे दोस्त क्या है, ये एक गजल है। ठीक है सर, क्या है, ये एक गजल है, गजल। ठीक है, और यही दोस्तों आपके 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन था आपका गजल। ये दोस्तों एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जगजीत सिंह गायन की किस विधा से संबंधित हैं, तो वो गजल से संबंधित हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, सब कुछ आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक बार फिर से समझा देता हूं। सितार के लिए सबसे पहले मैंने बताया कि पंडित रविशंकर ऐसी सितार बजाया करते थे अपने विला में बैठकर कि लोगों के दिल खिल जाया करते थे और बंदे वहां पर जितने भी होते थे हंसने लगते थे। तो ये तो सितार का बताया। मैंने तबला का आपको बताया कि जाकिर हुसैन ऐसी तबला बजाया करते थे कि अल्लाह ही जानता है सभी के पेटों में गुदगुदी होने लगती थी। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने तबले की बताई। बांसुरी की मैंने बताई कि श्री कृष्ण आपके हरि जी ऐसी बांसुरी बजाया करते थे कि वो पन्ना लाल एकदम झूम जाया करते थे। ठीक है, पन्ना लाल एकदम झूम जाया करते थे, झूमदार से मझूमदार मैंने आपको बताया। क्लियर है, उसी प्रकार सरोद का मैंने दोस्तों आपको बताया, ये सा अलग करो, रोद का मतलब बना रौद्र, रौद्र मतलब होता है क्रोध। तो क्रोध वाले जी जितने भी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, आपके अलाउद्दीन खां, अहमद अमजद अली खां, अली अकबर खां, ये सभी आपके सरोद से संबंधित हैं। उसी प्रकार दोस्तों मैंने बीड़ा बताया कि बीड़ा एक ऐसी दोस्तों इंस्ट्रूमेंट है, जब आप बच्चे को बाल्य अवस्था में सिखाएंगे तभी बच्चा सीख पाएगा। बाल्य अवस्था से दोस्तों हमने उठा लिया, यहां से देखिए तुरंत सुंदरम बालचंद्र, यहां से उठा लिया हमने एस वालचंद्रम। और वीणा क्या है, एक ऐसी गले में जो ज्यादा अच्छा गाता है, अच्छा बजाता है, तो लोग कहते हैं कि सरस्वती इसके अंदर क्या करती है भाई, एक तरीके से रहती है, सरस्वती माँ की इसके ऊपर कृपा है, ये एक तरीके से याद करने की। शहनाई की दोस्तों मैंने आपको बताई कि बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, सहनाई बजाते थे, बहुत जबरदस्त सहनाई बजाते थे। और इन्होंने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर सहनाई बजाई। लोगों को इतनी अच्छी लगी कि लोगों के इनको ऊपर दया आई और दया से बना दया शंकर। और लोगों ने कहा कि अब तुमने यहां तो बजा दी सहनाई, अब तुम्हें लेकर चलेंगे बागेश्वर धाम। ठीक है, तो बागेश्वरी कमर। और ये एक इकलौती दोस्तों, प्रथम नहीं इकलौती, ठीक है, ये एक इकलौती महिला थी। ठीक है, ये दोस्तों कैसी थी, एक इकलौती महिला थी सहनाई से संबंधित। ठीक है, इकलौती महिला थी सहनाई से संबंधित। क्लियर है, इकलौती महिला थी ये आपकी सहनाई से संबंधित बागेश्वरी कमर। उसके बाद दोस्तों मैंने संतूर बताया कि संतूर से नहा के जा भाई, शिव जी के दर्शन करने जा रहा है, संतूर से नहा कर जा, खुशबू आएगी तेरे पास, और जब खुशबू आएगी तो शिव जी के मंदिर में दर्शन करना और वहां पर भजन कीर्तन सुरकर आना, भजन से बनता है आपका भजन सोपोरी। क्लियर है, उसी प्रकार सारंगी का मैंने बताया कि सुल्तान, अरे कर दे सुल्तान कर दे चढ़ाई, तो सारंगी से सर, सा से सारंगी, सा से सुल्तान। ठीक है, तो सुल्तान खान, फिर सुल्तान कहाँ जाता है भाई, अनुष्का शर्मा धोखा देती है, कहता है तेरे बाप से आकर मैं क्या सीखूंगा, कुश्ती सीखूंगा, गोल्ड मेडल लाऊंगा। ठीक है, तो उस्ताद के पास आता है, उस्ताद बिंदु खां के पास। उस्ताद कहते हैं पहले शक्कर खाना छोड़, बॉडी तेरी फिट होगी, तो शक्कर से बनता है शकूर खां। फिर पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी कहते हैं जैसा जैसा मैं बताऊं वैसा वैसा तू कर। तो पंडित कहते हैं अब तू राम के पास जा, राम के पास जाते हैं, फिर कहते हैं भाई तेरा काम हो गया, अब तू मस्त है, राम से बनेगा रमेश मिश्र। क्लियर है, तो रुद्र वीणा का मैंने बता दिया, असद अली खां, उस्ताद सादिक अली खां। उम्मीद करता हूं दोस्तों सब कुछ आपको याद हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, अब आप मुझे उसका आंसर दीजिए। एक नहीं, कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, देखता हूं दोस्तों आपको कितनी चीजें आप इस क्लास से कैच कर पाए हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं। चलिए, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये दोस्तों क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 15 मार्च 2023 को पूछा गया है कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। सभी लोग कमेंट कर कर मुझे आंसर देते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांसुरी वाद्य यंत्र
ठीक है, उसके बाद दूसरा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेता हूं, इससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, चलिए एक अच्छा क्वेश्चन दोस्तों यहां मिल गया है मुझे, ये रहा। पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो क्या बजाते थे? सारंगी, तबला, बांसुरी या फिर हारमोनियम? कमेंट में मुझे इसका आंसर देना। ठीक है, चौदवा पूछता हूं, हरि प्रसाद चौरसिया का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? हरि प्रसाद चौरसिया, हरि कौन थे? कृष्ण जी थे, मैंने बताया। और कृष्ण जी जब भी बांसुरी बजाते थे तो पन्ना लाल घोष झूम जाया करते थे। यहां देखिए हरि प्रसाद, ठीक है, हरि जी जब भी बांसुरी बजाते थे पन्ना लाल घोष आपके झूम जाया करते थे। यही दोस्तों क्वेश्चन है, और इससे दोस्तों क्वेश्चन एक भी आपका बाहर नहीं जाएगा, बेवजह परेशान मत होना। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना दोस्तों। ये चैप्टर आपका कंप्लीट है और एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, ये 2 नंबर मैंने इस क्लास से आपके कंप्लीट तैयार करवा दिए हैं। अब आप इसका प्रैक्टिस भी दोस्तों कर सकते हैं कहीं से भी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई, मेहनत पसंद आई तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।